अस्पताल के बेड पर बीमार हालत में पड़े इस शख्स का नाम है मनोज कुमार। मनोज पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र बंगापानी के सीलिंग गांव के रहने वाले हैं। दरअसल मनोज अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कई धरना देने और शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मनोज ने न्याय की देवी मां कोटगाड़ी मंदिर में कंडाली पर अर्धनग्न अवस्था में बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरा नाम मनोज कुमार है। 3/8/2010 को देहरादून पुलिस ने गलत ढंग से फंसाया था और 7 साल अदालत में लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट से बरी होकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम तक लिख चुका हूँ। कहीं से भी मुझ पीड़ित को न्याय नहीं मिला। काफ़ी लंबे समय से 3/8/2010 से अभी तक न्याय न मिलने के कारण मैं जिला कलेक्ट्रेट में 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल में बैठा था। शासन प्रशासन से 1 माह 5 दिन हो गया, उसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मजबूर होकर मुझे अपना अनशन तोड़ना पड़ा और इसी सिलसिले में जब शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो आज दिनांक 17 नवंबर से मैं मां कोटगाड़ी न्याय की देवी कोटगाड़ी में अपने साथ अत्याचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भूख हड़ताल में बैठा हूं। जब तक सरकार मुझ पीड़ित की मांगों पर कार्रवाई नहीं करता है तब तक मेरी ये लड़ाई है। सरकार से मेरा एक ही मांग है कि 3/8/2010 से वर्तमान में होता आर्थिक नुकसान की भरपाई मुआवजा दिया जाए और जो सरकारी नौकरी से वंचित हुआ, कई बार सरकारी नौकरी टेस्ट पास करने के बाद भी नौकरी से वंचित हुआ, आईटीबीपी में नौकरी लगने के बाद भी झूठे मुकदमे के चक्कर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके वजह मुझे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दिया जाए और 25 फरवरी तत्कालीन मुझ पीड़ित के ऊपर मारपीट करने वाले अधिकारी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले अधिकारी संतोष कुमार पांडे के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। दरअसल मनोज का कहना है कि साल 2010 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर परेड ग्राउंड की सभा में सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसी मामले में पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर दिया था, जिसे 4 महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ी। अदालत ने 11 जनवरी 2017 को मनोज को दोष मुक्त कर दिया था। अब पीड़ित का कहना है कि 6 साल चले मुकदमे और उपचार में उसके लाखों रुपए खर्च हो गए। जिस समय मनोज को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी और बीए की पढ़ाई कर रहा था। इस झूठे मुकदमे से मनोज का पूरा भविष्य खराब हो गया। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में कंडाली पर अर्धनग्न अवस्था में बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। घर की कंडीशन ख़राब होने की तो मैं देहरादून में गया था पढ़ाई के लिए और साथ में आईटीबी का भी तैयारी करके निकल चुका था। लेकिन इसके बाद 7 साल मतलब पुलिस की फर्जी केस से मेरा पूरा करियर तबाह हो गया था। इस दौरान मैंने उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री सभी को अपने को सच्चाई साबित करने के लिए लिखा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद मैंने डीजीपी को भी लिखा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 11 जनवरी 2017 को मेरे लिए खुशी का दिन आया। कोर्ट से बरी हुआ। बरी होने के बाद मैंने इसकी कॉपी एक माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिया, एक किशोर उपाध्याय जी को दिया और एक माननीय मुख्यमंत्री पूर्व खंडूरी जी को भी भेजा और मां कोटगाड़ी में भी पेश किया। उसके बाद मैंने जिला प्रशासन के माध्यम से जो मेरे साथ अन्याय हुआ था उसके लिए एक न्याय की आस्था लेके कहा कि सर 3/8/2010 तो मेरा इतना साल बर्बाद हो, उसकी जगह में मुझे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दिया जाए। जो मेरी आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा मुझे दिला दिया। जिन दोस्तों ने मेरे साथ गलत कर रखा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए करके लिखा, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मनोज का कहना है कि उसने न्याय की गुहार के लिए कई मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल झूठा आश्वासन मिला। इस दौरान मनोज के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा बदसलूकी और मारपीट भी की गई, जिसके लिए मनोज ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बाद भी मैंने लिखा था न्याय न मिलने पर मैं कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल में बैठूंगा, तो कोई सुनवाई नहीं। मैं जिला कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल में बैठा। उस समय भी मुझे झूठा आश्वासन ही दिया गया, हम न्याय दिलाएंगे करके। काफ़ी लंबे समय से न्याय ना मिला, तो मतलब 2-3 बार मैं कलेक्ट्रेट में बार झूठा आश्वासन ही दिया, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने पीएम को लिखा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, दलित परिवार से हूँ, मेरे साथ गलत किया गया, इसमें जांच के तब पीएम ने उत्तराखंड के गृह सचिव, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 3 बार मैंने पीएम को लिखा, पीएम ने 3 के 3 बार उत्तराखंड सचिव, महासचिव को लिखा, कहीं से न्याय न मिला। चौथे बार मैंने पीएम को लिखा कि आपके द्वारा मुझे न्याय न मिलने पर मैं न्याय की देवी दोषियों के खिलाफ न्याय की देवी कोटगाड़ी में बैठ जाऊँगा बिच्छू घास बिठा के करके। जब मैं न्याय नहीं मिला तो उसके बाद मैं 26 जनवरी 2019 को मैं न्याय की देवी कोटगाड़ी में एक आस्था लेकर बैठा था। 1 हफ्ता तक शासन प्रशासन ने वहाँ से मुझे न्याय दिलाने का भरोसा लेकर उठा के लिया आया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। हॉस्पिटल में भी मेरा भूख हड़ताल जारी था। 7 फरवरी को मुझे एक लिखित दिया, हम न्याय दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन ने दिया, जिला पुलिस ने, कि हम पुलिस वाले के खिलाफ अपनी हेड क्वार्टर में कार्रवाई करूंगा करके।
तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं 25 फरवरी को जनता दरबार में आया था। वहाँ पर आके मैं डीएम से बात रख के बाहर आया था। इसी बीच में एसडीएम संतोष कुमार पांडे के द्वारा मेरे ऊपर मारपीट किया। निर्दोष व्यक्ति आरोपी बनकर सजा काटकर लौटे और उसके बाद निर्दोष साबित हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन जो वक्त उसका गुजर गया उसका भुगतान अब कौन करेगा? इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए मनोज का संघर्ष लगातार जारी है। अभी मनोज कुमार जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती है और यहाँ पर स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद भी उसकी भूख हड़ताल जारी है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।